हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रज्ञा सिंह। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स यानी न्यूट्रिशन लेने की क्या ज़रूरत है। हमारी बॉडी को डाइटरी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा क्यों है। नॉर्मली लोग कहते हैं फ्रेंड्स कि हम घर का खाना खाते हैं तो हमें डाइटरी सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आज हम जानेंगे क्या घर का खाना एक संपूर्ण आहार है। देखिए, हर व्यक्ति सर्वोत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है, हर व्यक्ति चाहता है मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूं। लेकिन आजकल का हमारा खान पान, हमारा भोजन, हमारी जीवन शैली, क्या हम आप समझ सकते होंगे, क्या हम उससे स्वस्थ रह पा रहे हैं। क्या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, क्या हमें उत्तम स्वास्थ्य दे रहा है, ये भी हम जानेंगे। देखिए, हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे आजीवन स्वस्थ रखने के लिए, युवा रखने के लिए, एनर्जेटिक यानी फुर्तीला रखने के लिए हमको 70% हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और हमको 30% हमको व्यायाम या एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। ये पोषण हमें हमारे डेली के भोजन से, मतलब यानी कहा जाए कि घर के बने हुए भोजन से हमको ये सारी चीज़ें हमको नहीं मिल पाती हैं। इस चीज़ को मैं अपनी हर बात को मैं फैक्ट्स के माध्यम से मैं प्रूव करूँगी आपके सामने, क्योंकि मैं जो भी बातें बोलती हूँ वो कहीं ना कहीं रिसर्च के माध्यम से डाटा बेस्ड होती हैं। सो हमारे घर में देखिए, जिस विधि से आज तक खाना बनता चला आ रहा है वो या तो हमने अपने पास्ट से यानी मतलब मदर से सीखी हैं, या उनके पिछली पीढ़ी से जैसा बनता चला आ रहा है हम उसी से सीखते आ रहे हैं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल समय के साथ साथ ये बातें ध्यान देने की हैं कि समय के साथ साथ जो खाने का जो पौष्टिकता है यानी खाद्य सामग्री की जो गुणवत्ता है उसमें परिवर्तन आ रहा है। चाहे वो पेस्टिसाइड्स के माध्यम से हो, फर्टिलाइज़र्स के माध्यम से हो। पहले जो खेती में जो चीज़ें हमको न्यूट्रिशन मिलता था, आज वही खेती से हमको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कीटनाशकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। फलों में, सब्जियों में दवाइयाँ डाल के, इंजेक्शंस डाल करके उसको एकदम फ्रेश रूप दे दिया जाता है, उसको बड़ा करा जाता है। तो हमको ऑब्वियसली हमको उस सब्जी को खाने से हमको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग कि हम बात करें, आज इंटरनेट पे हम देखते हैं कि मतलब नई नई डिशेज़ हम पका रहे हैं। उसमें कहीं दूध डाल दिया जाता है, शहद डाल दिया जाता है, उसी में दही डाल दिया जाता है, उसमें नमक डाल दिया जाता है। ऑब्वियसली वो न्यूट्रिशियस तो नहीं रहेगी, बल्कि वो हमको नुकसान करेगी। मतलब कहा जाए कि जो डिशेस देख देख के हम बना रहे हैं उनमें नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो जैसे जैसे खाने की प्रोसेसिंग बढ़ती है फ्रेंड्स, वैसे वैसे उसकी पौष्टिकता घटती है। हम प्रोसेसिंग बढ़ाते चले जाते हैं बट न्यूट्रिशन या उसकी पौष्टिकता घटती चली जाती है फ्रेंड्स। अगर बात करें खाने की प्रोसेसिंग जैसे बढ़ रही है तो उसमें पोषक तत्व का नष्ट होते हैं। एक तरफ कहा जाए पोषक तत्व नष्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ नुकसानदायक जो चीज़ें हैं, नुकसानदायक जो इंग्रेडिएंट्स हैं या पोषण है वो बढ़ रहा है। अच्छे न्यूट्रिशन जैसे लाइक फाइबर हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हैं, घट रही हैं, नष्ट हो रही हैं। लेकिन खाने को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए, लुक वाइज डिलीशियस बनाने के लिए शुगर का, सॉल्ट का, फैट्स का, प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करा जा रहा है, ताकि उनको लॉन्ग टाइम तक अच्छा और प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो उससे न्यूट्रिशन वैल्यू घटती चली जा रही है। फिर सब हम बात करते हैं खाने, घर में जो हमारा खाना बनाया जाता है वो कई तरीक़ों से बनाया जाता है। जैसे लाइक तल करके फूडिंग होती है, आप भाप से पका करके यानी पानी से पका करके फूडिंग होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो लाइक सब्जियाँ, अन्य पदार्थों को धीमी आंच पे भी पकाया जाता है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर बात करें हम तलने की, तो तलने से खाद्य पदार्थों की जो सारी पौष्टिकता है वो वाकई में नष्ट हो जाती है, क्योंकि उससे फैट इंक्रीज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं उससे। और हमारी बॉडी में अगर फैट ज़रूरत से ज़्यादा जब जमता चला जाएगा तो हम बीमार होते चले जाएंगे, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तलने के बाद, ये बातें मैं नहीं बता रही हूँ, ये बातें रिसर्च के थ्रू हुई हैं। ये रिसर्च हो चुका है कि माइक्रोवेव में जब मतलब माइक्रोवेव का जो उपयोग किया जाता है तब उसमें भोजन में जो प्राकृतिक जो जल होता है, नेचुरल जो वाटर होता है, वो सूख जाता है और कैंसर पैदा करने वाले तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। ये चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ, ये चीज़ें रिसर्च के थ्रू प्रूव हो चुकी हैं ऑलरेडी। थर्ड थिंग अगर बात करें कि भोजन को बॉईल करके बनाने की, तो जब हम बॉईल करके बनाते हैं तो पोषक तत्वों का जो है वो सारे खाने के जो पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं।
और क्या होता है कि हम सामान्यतः उसी पानी को हम फेंक चुके होते हैं, तो सारे पोषक तत्व तो बह के चले गए, फूड में बचा क्या। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब्जी या अन्य पदार्थों को धीमी आंच पे जब हम पकाते हैं तो उसमें जो उपस्थित प्राकृतिक जल होता है, उसकी जो पौष्टिकता होती है वो भी नष्ट हो जाती है। सो हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके का फूडिंग आजकल हम बना रहे हैं, तो क्या हमको वाकई में उस खाने से हमको पौष्टिक तत्व मिल पाएंगे? क्या हम उसको खाने से हम सिर्फ उसी को खाने से क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? थोड़ा सा अगर हम बात करें हमारे घर में सामान्यतः जो खाने वाली चीज़ें हैं, हम उस पर थोड़ा सा अगर ध्यान दें। आजकल हम बासमती राइस, वाइट राइस हम लोग खाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पौष्टिक होता है ब्राउन राइस, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें प्रोसेसिंग कम होती है, कम प्रोसेस्ड वे से ब्राउन राइस निकलता है। तो ब्राउन राइस खाना वो ज़्यादा हेल्दी होता है बजाय कि वाइट राइस के। नेक्स्ट अगर बात करें कच्ची सब्जियां, पक्की सब्जियों से ऑब्वियसली बेस्ट होती हैं, खानी चाहिए कच्ची सब्जियां भी। जूसेस हम पीते हैं, जूसेस की जगह पे मतलब फ्रूट्स वे में अगर हम खाएं तो वो हमको ज़्यादा पौष्टिकता प्रदान करता है। अगर हम बात करें मूंगफली या पीनट्स की, तो छिली हुई जो पीनट्स होती हैं वो ज़्यादा बेस्ट होती हैं बजाय कि पीनट बटर या फ्राइड करी हुई पीनट से। तो इस तरीके से फूडिंग में भी बहुत सारे परिवर्तन ऐसे आ रहे हैं जो हमारी पौष्टिकता को नष्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो अगर कहा जाता कि सिर्फ घर का खाना ही संपूर्ण पोषण हमको प्रदान करता है, तो वो हमारे पास समय से पूर्व बुढ़ापा नहीं आता, हमारी इम्यूनिटी लेवल वीक नहीं होती, हम जैसे बार बार बीमार पड़ जाते हैं वो नहीं होता, और लंबे समय तक अगर कहा जाए कि दवाइयों का सेवन करना नहीं पड़ता। सो ये चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं कि जो भोजन हम कर रहे हैं उसमें हमें स्वस्थ रहने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। हमें उसके लिए कुछ एडिशनल, कुछ डाइटरी सप्लीमेंट, कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमको लेना मस्ट है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।